बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। नंबर 1, गन्ने का ताजा रस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाता है और पाचन को हल्का रखता है। सीमित मात्रा में पीना बेहतर है, खासकर स्वच्छ जगह का रस ही लें। गन्ने का रस निकालने के आधा घंटे के अंदर ही पी लेना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है। नंबर 2, देसी घी थोड़ा मात्रा में रोज खाने से शरीर को ताकत, जोड़ों की चिकनाई और पाचन को सहारा मिलता है। आयुर्वेद में इसे ओज बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा नुकसान भी कर सकती है। गाय का शुद्ध देसी घी ही स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। नंबर 3, टमाटर के रस में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इससे चेहरे पर हल्के से लगाने से त्वचा निखरती है, चमकीली गोरी बनती है। टमाटर के रस को अपने किसी भी फेस पैक में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, ज्यादा फायदा होगा। नंबर 4, कब्ज से बचने के लिए रोजाना हरी सब्जियां, सलाद, फल और पर्याप्त पानी पी लें। फाइबर से भरपूर भोजन आंतों को सक्रिय रखता है और पाचन क्रिया को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। नंबर 5, साइकिल चलाना सरल लेकिन असरदार व्यायाम है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और दिल फेफड़ों की क्षमता भी बेहतर बनती है। रोज थोड़ा समय साइकिलिंग के लिए निकालें। नंबर 6, ताजा भोजन शरीर के लिए अधिक हितकारी माना जाता है। बासी भोजन में पोषक तत्व कम हो सकते हैं और पाचन पर असर पड़ सकता है। ताजे फल और सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद रहता है। नंबर 7, रात में सोने से पहले नाक के नथनों में 2 बूंद हल्का गुनगुना देसी घी नस्य क्रिया आयुर्वेदिक तरीका है। सूखेपन एलर्जी में राहत देता है। यह मस्तिष्क को पोषण, नींद में सुधार, मानसिक शांति, सिर दर्द, माइग्रेन में कमी और बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। केवल गाय के घी का ही उपयोग करें। नंबर 8, मखाने हल्के और पौष्टिक स्नैक हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हल्का भूनकर खाने से पेट भरा रहता है और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। नंबर 9, आड़ू स्वादिष्ट फल है जिसमें फाइबर और विटामिन भरपूर होते हैं। इसे नियमित खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर को हल्की ताजगी और पोषण मिलता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप और पेट की कब्ज में आड़ू उचित लाभ देता है। नंबर 10, ब्रेड और दूध एक साथ लिया जा सकता है, लेकिन मात्रा संतुलित होनी चाहिए। संतुलित आहार में अनाज, फल और प्रोटीन का सही मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होता है। रोज ब्रेड और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है। नंबर 11, खाना खाने के तुरंत बाद नहाना पाचन क्रिया को धीमा करता है। बेहतर है कि भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें, ताकि शरीर का वात, पित्त, कफ असंतुलित ना हो। यदि हमेशा जवा रहना चाहते हैं तो भोजन करके कभी स्नान ना करें। नंबर 12, पके जामुन में थोड़ा काला नमक मिलाकर खाने से पाचन में सुधार होता है, गैस, अपच से राहत मिलती है और इसका खट्टा मीठा स्वाद दुगना हो जाता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, पेट की जलन कम करने, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में बहुत मददगार है। नंबर 13, लहसुन का रस बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। बालों का टूटना कम होता है और पतले बालों में सुधार होता है। स्कल्प इन्फेक्शन में कमी आती है और स्कल्प में खुजली की समस्या कम होती है। इससे हेयर ग्रोथ बेहतर होता है। नंबर 14, लहसुन का रस नारियल तेल में मिलाकर भी बालों में लगाया जा सकता है। लहसुन का तेल या रस जब भी बालों में लगाएं, आधे या 1 घंटे बाद सर को माइल्ड शैम्पू से धो लें। नंबर 15, चने की दाल प्रोटीन, फाइबर और जरूरी खनिजों, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का पावर हाउस है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वजन नियंत्रण रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में बेहद फायदेमंद है। इसका कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स डायबिटीज को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। हफ्ते में 2 बार चने की दाल का सेवन किया जा सकता है। नंबर 16, चाय के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से पाचन पर असर पड़ सकता है। बेहतर है कि चाय पीने के बाद कुछ समय का अंतर रखें, ताकि शरीर उसे आसानी से पचा सके। चाय को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, इससे एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। नंबर 17,
हाई बीपी, उच्च रक्तचाप में आपको मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल और चना दाल खानी चाहिए क्योंकि ये फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद करती है। दालों को कम मसालों, नमक के साथ उबालकर खाना चाहिए। दालों को परोसते वक्त इसमें नींबू निचोड़कर खाया जाए तो दालों से मिलने वाले विटामिन शरीर के अंदर समा लेना बेहद आसान हो जाता है। नंबर 18, खांसी, कफ, गले की खराश के समय बहुत मीठा, खट्टी, ठंडी दही, दूध से परहेज करना चाहिए। हल्का गर्म पानी, शहद और तुलसी जैसे घरेलू उपाय शरीर को संक्रमण 100% बचाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत करते हैं। नंबर 19, बकरी के दूध का सेवन पाचन संबंधी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कमजोर इम्यूनिटी, डेंगू, जोड़ों के दर्द और एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। आसानी से पचने वाला और पौष्टिक होने के कारण कमजोर, बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 20, बकरी का दूध डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के सहायक, सूजन कम करने, हड्डियों और जोड़ों के दर्द जैसे अर्थराइटिस में खून की कमी, अनीमिया दूर करने, पाचन सुधारने और त्वचा रोगों, एक्जिमा, खुजली में फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और आसानी से पचने वाले प्रोटीन होते हैं। ये लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों को और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। नंबर 21, खाने के साथ बहुत अधिक पानी पीने से पाचन रस पतले हो जाते हैं। बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा पानी लें और भोजन के बाद कुछ समय का अंतर रखें। नंबर 22, खाना खाने के तुरंत बाद या बीच में बहुत अधिक पानी पीने से पाचन अग्नि कमजोर हो सकती है, जिससे अपच, गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। खाना खाने से आधा घंटे या खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए। यह आयुर्वेद का दिया हुआ नियम है जो स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। इस नियम को अपना लें, कभी भी एसिडिटी और अपच नहीं होगी। नंबर 23, तेज धूप से आकर तुरंत बहुत ठंडा पानी पीना शरीर के लिए झटका बन सकता है। पहले कुछ मिनट आराम करें, फिर सामान्य पानी पिएं। बहुत ठंडा पानी पीने से शरीर के तापमान में अचानक बदलाव होता है, जो गले में खराश, सर्दी जुकाम, पाचन क्रिया खराब होने और गले की नसों में ऐंठन का कारण बनता है। ये पाचन को धीमा करता है, कब्ज पैदा करता है और हृदय की गति को भी प्रभावित करता है। ये 100% नुकसानदायक है। नंबर 24, शास्त्रों में पीली सरसों को नकारात्मकता दूर करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। इसके प्रमुख उपायों में मुख्य द्वार पर कपूर के साथ इसे लटकाना, घर के कोनों में छिड़काव करना और धन की प्राप्ति के लिए पूजा में इसका उपयोग करना शामिल है, जो घर से वास्तु दोष दूर करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।